हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है मेरे उन भाई बहन लोगों के लिए जो लोग इंडिया के अंदर काम करते हैं सैलून का, यानी कि एज ए बार्बर जो लोग हैं इंडिया में काम करते हैं, चाहे वो नेल आर्टिस्ट है या फिर हेयर ड्रेसर है या फिर और भी जो काम होते हैं एनी टाइप जो कि बार्बर रिलेटेड होते हैं सैलून के अंदर जो है वो काम आते हैं। तो उनके लिए मैं बहुत अच्छी जॉब पोजीशन यहाँ पे लेके आया दुबई के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में बताऊंगा कि इसका जो टोटली सिस्टम क्या होता है, किस तरीके का सैलरी पैकेज इसमें होता है और कैसे आपको जॉब वगैरह जो होती है वो इसके बारे में बताऊंगा। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोग दुबई में काम करते हो यानी कि यूएई में काम करते हो एज ए बार्बर, आप लोग 1 साल 2 साल 3 साल यहाँ पे काम कर लेते हो तो उसके बाद आप लोगों को जो है क्या करियर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। तो सबसे पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपको आगे ग्रोथ क्या होगी अगर आप लोग यूएई में काम करते हो एज ए बार्बर का। तो बाकी कोई भी डाउट करिए आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को भी एज ए बार्बर दुबई जाना है तो उसके लिए भी आप लोग मेरे को जो इंस्टाग्राम पे आके बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। देखो, अगर आप लोगों को इंडिया में काफ़ी टाइम हो गया है बार्बर का काम करते हो या फिर आप दुबई में 1 साल 2 साल 3 साल का काम कर लेते हो, और अगर आप लोगों का देखो दुबई में काम करोगे तो आपके पास सैलरी स्लिप भी हो गई, आपकी कंपनी की एनओसी भी होती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी बनती है, और आप लोगों के पास अगर कोई डिग्री डिप्लोमा रिलेटेड टू बार्बर या फिर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो आप लोग 3 से 5 साल का जो मिनिमम एक्सपीरियंस होता है वर्क एक्सपीरियंस, उसके साथ में आप जो लोग हैं यूरोप के अंदर जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जा सकते हो, न्यूजीलैंड के अंदर जा सकते हो, कनाडा के अंदर जा सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी अगर आप लोग वहाँ पे काम करके कल को अपना जो है यूएई में दुबई में कहाँ पे भी अपना जो है आप खुद का सैलून भी सेटअप कर सकते हो। और दूसरी बात ये बता देता हूँ, अगर आप लोग सैलून का काम कर लेते हो, अगर आपको 3 4 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो जो कि प्रूवन एक्सपीरियंस होता है, प्रूवन मीन्स कि आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, एनओसी होनी चाहिए। अगर आपका खुद का सैलून है तो उसकी जो स्टेटमेंट्स वगैरह होती है, उसके जो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे अगर आप लोगों के पास होते हैं तो आप लोग कनाडा और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की जो डायरेक्ट पीआर है इंडिया से वो भी आप लोग ले सकते हो या फिर दुबई से ले सकते हो। या दोस्तों, ये आपको बिल्कुल मिल जाएगी अगर आप लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो आप लोग डायरेक्ट इंडिया या दुबई से भी अपनी पीआर जो है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कनाडा की जो है वो ले सकते हो। बिल्कुल ये सच बात है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। और अब बात करते हैं कि अगर आप लोग दुबई में जॉब करना चाहते हो एज ए बार्बर तो उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। देखो दोस्तों, अभी जो है वो मेरे दुबई के अंदर जो है टाई अप्स हो रखे हैं, बहुत अच्छे टाई अप्स है सैलून वालों के साथ में। तो जो भी लोग इंडिया में काम कर रहे हैं एज ए बार्बर का तो वो लोग वहाँ पे जाके जो अपना करियर अपॉर्चुनिटी है वो बना सकते हैं, यानी कि अपना जो करियर है उसको ग्रोथ कर सकते हैं, अच्छी सैलरी वगैरह या फिर इंटरनेशनली एक्सपोजर जो है वो आप लोग ले सकते हैं। तो ये जो अपना दुबई के अंदर बार्बर की जॉब्स है ये विजिट टू वर्क रहेगी, यानी कि हम आपको डायरेक्ट यहाँ से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं देंगे, हम आपको यहाँ से विजिट वीज़ा देंगे, यानी कि विजिट वीज़ा पे आपको दुबई भेजेंगे। वहाँ पे जहाँ पे भी हमारा टाई अप्स है जितने भी शोरूम के अंदर वहाँ पे हम आपको जो है भेजेंगे, आपका वहाँ पे इंटरव्यू होगा, आपका डायरेक्ट वहाँ पे जो डेमो है वो आपको देना पड़ेगा, यानी कि आपको कटिंग वगैरह जो भी चीज़ बोलते हैं मालिक उसको आप लोगों को शो करना पड़ेगा। अगर आप लोग वहाँ पे पास हो जाते हो और वहाँ पे जितने के अंदर पास होते हैं, अगर आप लोग जहाँ पे भी ज्वाइन करना चाहते हो, यानी कि आपने 2 3 जगह ट्रायल दिया और आप 2 3 जगह सिलेक्ट हो चुके हो और फिर आपको ये है कि मेरे को इसमें नहीं, इस बार्बर में आप मेरे को या फिर इस सैलून में जॉब करना है, तो जहाँ पे भी आप लोग ज्वाइनिंग करते हो तो वहाँ जो आपका है वो डॉक्यूमेंट्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि वहाँ से फिर हम आपका जो वीज़ा है टूरिस्ट वीज़ा उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाते हैं, जिसको कि 20 से 1 महीना लग जाता है, 20 से 30 दिन। आपकी इमिरेट्स आईडी आ जाती है, जब आपकी इमिरेट्स आईडी आपके हाथ में आ जाती है तब आप लोग जो है वो सैलून का काम यानी कि बार्बर का काम जो है वो करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इमिरेट्स आईडी आने से पहले ना तो आप जॉब कर सकते हो ना जो आपका मालिक है वो आपको जॉब पे रखेगा, क्योंकि ये उनको भी रिस्क रहता है। तो जब आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, आप लोग वहाँ पे वर्क वीज़ा के राइट्स आपको मिल जाते हैं, तब आप जो लोग हैं वहाँ पे अपनी जॉब है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो करने के बाद फिर इसकी बात करूँ तो इमीडिएट आईडी जो बनती है और साथ में एक लेबर कार्ड बनता है, यानी कि आपको परमिशन लेनी होती है, क्योंकि इस स्किल्ड कैटेगरी का काम है, यानी कि इसमें आपको आपको कैंची वगैरह जो आप चलाते हो या फिर सीजर वगैरह या फिर जो आप रेजर वगैरह चलाते हो उसके लिए आपको वहाँ पे लेबर कार्ड एक हिसाब से लाइसेंस जो होता है वो आपको लेना पड़ता है, क्योंकि अदर इंडिया की ऐसा नहीं है बट अदर कंट्रीज़ में इसके बहुत जो है स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। तो उसके चलते आपको एक लेबर कार्ड बनता है, उसकी जो कॉस्ट आती है वो 5 से 6 हज़ार दिरहम आती है, जो कि आपकी सैलरी से डिडक्ट होती है, यानी कि जो भी मालिक होता है वो आपकी एक बार पे कर देता है और वो धीरे धीरे पर मंथ जो आपकी सैलरी बनती है उसमें से 400 दिरहम 500 दिरहम इस तरीके से करके वो धीरे धीरे वो कट करता रहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना। इसके बाद बात करते हैं फूड अकोमोडेशन की। देखो, इसमें जो फूड अकोमोडेशन होता है वो आपका सेल्फ होता है, फूड आपको खुद को बनाना है, मैनेज करना सारा, और अकोमोडेशन होती है वो भी आपको खुद को ढूंढनी है। और इसमें जो है वो ज़्यादा नहीं लगता है, 500 600 दिरहम जो पर मंथ दोनों का आपका है, इतना इन पे खर्चा आता है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो देखो, इंडिया में जो लोग काम कर रहे हैं वो सैलरी पे भी करते हैं, कमीशन बेस भी करते हैं, तो वहाँ पे जो दुबई में आपका काम रहेगा वो टोटली कमीशन बेस रहेगा, यानी कि आपको
अगर आप लोगों ने दिन के अंदर 100 दिरहम का काम किया, यानी कि 100 दिरहम आपने कमाई है एक दिन के अंदर, तो 50 दिरहम आपके होने वाले, 50 दिरहम आपका जो मालिक है, जो भी आप जॉब करते हो जिस सैलून के अंदर, उसको जाएंगे। यानी कि आपका जो है 50-50 रहेगा। अब अगर आप लोग महीने में 5,000 दिरहम का कमाते हो तो 2500 दिरहम आपका है और 2500 दिरहम मालिक का जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर आपको ये है कि आपको अपना रहना खाना भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। और बाकी इसकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बट जो भी लोग गए हुए हैं, जो कि एवरेज जो सैलून के अंदर जा रखे हैं, जो लोग मैंने भी पहले भेजे हैं काफ़ी क्लाइंट्स, तो उनका जो रिव्यू यही है कि वो सब कुछ मैनेज करके और महीने के 40 से 50,000 रुपये INR के अंदर इजीली सेव कर पा रहे हैं। बाकी आप डिपेंड करता है कि आप लोग कितने टाइम जो है ड्यूटी कर पा रहे हैं और आपको किस टाइप के जो सैलून है उसके अंदर जो मिली, यानी कि आपका जो सैलून है उसके रेट्स क्या है, उसके रेट अब अगर एवरेज है, थोड़े से मीडियम है, हाई है। अगर इंडिया में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ सैलून ऐसे जहाँ पे 100 रुपये की कटिंग होती है, कुछ सैलून ऐसे जहाँ पे 20,000 की 20,000 रुपये की भी कटिंग होती है। तो उस हिसाब से ही आपको जो है आपकी अर्निंग और सैलरी रहने वाली है। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप लोगों को जाके स्टार्ट करना है, आपको ये कि एक्सपीरियंस लेना है दुबई का। अगर आप लोग साल 6 महीने लगा लेते हो, उसके बाद दुबई में भी ऐसे बहुत सारे लग्जरी सैलून है जहाँ पे आप लोग ट्रायल देके वहाँ पे भी आप अपना करियर जो है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी जो चीज़ें आपकी बदल जाएगी, आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी या कमीशन ज़्यादा मिलेगा, तो ये चीज़ें भी हो जाएगी। और आप लोग अदर कंट्रीज़ में, बड़ी कंट्री में मूव करना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट रास्ता है उन लोगों के लिए। तो होप करता हूँ कि पूरी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी है डिटेल में। बाकी कोई भी डाउट करिए, आपको अप्लाई करवाना तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके कनेक्ट कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।